हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं सचिन एस स्काई हमारा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेसिबिलिटी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग। तो आइए चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। हमारे फोन की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिनसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर और ऑल सेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं आज एक्सेसिबिलिटी के बारे में। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट सेटिंग के बारे में। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद और एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। एडिशनल सेटिंग देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगी आपको। किसी किसी के में एक्सेसिबिलिटी फ्रंट पे भी मिल जाती है, मतलब ऊपर में ही मिल जाती है। तो आपको वहाँ पे चेक कर लेना, मतलब आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं ये चीज़ मिल ही जाएगी। तो आपको चेक कर लेना, यदि नहीं है तो एडिशनल सेटिंग में जाइए। और एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और नीचे लिखा हुआ है एक्सेसिबिलिटी। तो इस पे कर देना हमको क्लिक। क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंगों के बारे में आज जान लेते हैं हम। किसी भी फ़ॉन्ट को आपको हाईलाइट करना है, जैसे कि हमारे फ़ोन में कोई भी फ़ॉन्ट है और हमें उसको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मेरे में इस तरीके का आ रहा है और कुछ भाइयों के फ़ोन में ऐसे आता है ये फीचर। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक साथ दबा रहे हैं तो यहाँ पे पूरी सारी की सारी सेटिंग यहीं पे आ जाएंगी, पूरे इंटरफेस पे इसी पे आ जाएंगी। तो इस तरीके से है। तो देख सकते हैं हमें यहाँ पे टेस्ट हाईलाइट कैसे करना। मान लीजिए कुछ लोगों का क्या होता है कि उन्हें थोड़ा मतलब नज़र कम आता है या फिर भारी भारी दिखना चाहिए, डार्क, तो उसे हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं अपने फ़ोन के जो फ़ॉन्ट हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट ये लिखा हुआ है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ सकते हैं, ये जो है। तो इस पर हमको कर देना है क्लिक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं हाँ, यहाँ पे सारे हमारे जितने भी फ़ॉन्ट हैं, टेक्स्ट हैं लिखे हुए, वो सारे के सारे हाईलाइट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है और यहाँ पे इस तरीके से इसको अनेबल करने से हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ दूसरी सेटिंग के बारे में। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके नीचे हाई कॉन्ट्रास्ट के जस्ट नीचे ही लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे आपने किसी के पास कॉल की और आपका सेंसर काम कर रहा है। मान लीजिए आपके कान पे फ़ोन रखा है और यदि हम उसको दूर कर देते हैं, अगर इस सेटिंग को हम यहाँ से अनेबल कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो हम जैसे ही अपने फ़ोन को दूर करेंगे अपने कान से, मान लीजिए कॉल चलते टाइम, तो जैसे ही थोड़ा भी दूर होगा तो तुरंत की तुरंत हमारा फ़ोन स्पीकर मोड पे आ जाएगा, मतलब स्पीकर पे आ जाएगा ऑटोमेटिक से। तो देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी सेटिंग। तो यहाँ से आप इसको ऑन करने के बाद मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आपने फ़ोन दूर रखा तो ऑटोमेटिक से फ़ोन हैंड फ्री हो जाएगा। थोड़ा सा दूर हुआ तो आपको आवाज़ फिर भी कंटिन्यू बहुत अच्छे से कॉल पे आती रहेगी। तो ये भी सेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको भी आपको यहाँ से ऑन करके चेक कर लेना है। ये केवल यही काम करती है। तो दोस्तों एक्सेसिबिलिटी के अंदर एक बहुत ही मतलब अलग तरीके की सेटिंग होती है जो कि आपके फ़ोन में हमेशा ज़्यादातर से ऑन हो जाती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके फ़ायदे भी बहुत हैं लेकिन उसके नुकसान भी बहुत हैं। तो इसके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है। तो आइए जान लेते हैं इस सेटिंग से क्या होता है हमारे फ़ोन में। जैसे भी हम अपने फ़ोन में कुछ भी मतलब चीज़ को मान लीजिए टच पे काम कर रहे हैं तो हमारी समझ में नहीं आता, मान लीजिए कुछ बोल के कराना है हमें फ़ोन से, तो उस तरीके से ये जहाँ भी आप डबल टाइप करोगे तभी काम करेगी आपकी टच, अन्यथा कहीं भी काम नहीं करेगी। तो इस ऑप्शन को ऑन करने से, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ऑप्शन ऑन हो जाता है तो हमें दिक्कत भी बहुत आती है, हमसे ये ऑप्शन बंद भी नहीं होता फ़ोन में। तो देख सकते हैं इस ऑप्शन का मैं आपको यूज करके बताता हूँ और अपने फ़ोन में से ऑफ करके भी साथ ही बता दूँगा। तो सबसे ऊपर फ्रंट में लिखा हुआ है टॉक बैक वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा।
इस पर हमको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का हमारे सामने कुछ इंटरफेस आएगा। यूज टॉकबैक, जो ऊपर वाला ऑप्शन है, हम इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो हमारे सामने देखना किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे ही मैंने इसको देखो ऑन कर दिया, अब देखो सेटिंग्स इस तरीके से ये वर्क करता है, देख सकते हैं। और ये हमसे कभी कभी ऑफ भी नहीं हो पाता है। मान लीजिए हम अपने फ़ोन को मतलब बैक कर दें या फिर दोबारा से अगर आप करोगे तो आपको शायद ये सेटिंग आपसे ऑफ नहीं हो पाएगी, या फिर कैसे भी करके करोगे तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे फिर भी यहाँ तक पहुँचने में। तो ऐसा हो जाता है। इस सेटिंग को ज़्यादातर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस सेटिंग को तभी ऑन करना जब आपको इसकी ज़रूरत हो, अन्यथा इस सेटिंग को ऑन मत करना। तो इस सेटिंग के बारे में आप जान गए होंगे। देखिए, जिस भी चीज़ पे हम टाइप करेंगे उसी को बोल के हमको बता देगी। देख सकते हैं, टॉकबैक शॉर्टकट, होल्ड वॉल्यूम कीज, देख सकते हैं, डबल टैप बैक बटन, आउट ओवरव्यू बटन, देख सकते हैं। सारी चीजें बोल बोल के बता रही है। तो इस सेटिंग को आपको ऑफ रखना है। यहाँ से जैसे मैं डबल टाइप करूंगा और यहाँ पे भी डबल टाइप करूंगा तभी ये काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी। तो देख सकते हैं, इस सेटिंग के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। तो आपको मैं बताता हूँ एक और सेटिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है एक्सेसिबिलिटी की। तो आपको इस सेटिंग के लिए जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि ये सेटिंग आपका काम क्या करती है। ये सेटिंग आपका वो काम करती है, मान लीजिए आपके पास कोई एसएमएस आया हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, और आपसे मतलब आप उसे पढ़ नहीं सकते या फिर आप उसे पढ़ना नहीं चाहते, तो 1 मिनट में या 2 मिनट में वो जल्दी से जल्दी बोल के हमें कोई सुना दे तो कितना अच्छा रहेगा। तो इस सेटिंग को ऑन करने से आप किसी भी चीज़ को बोल के पढ़ सकते हैं, केवल सेलेक्ट करके कि हाँ मुझे इतनी चीज़ पढ़नी है। और मैं आपको उस चीज़ का प्रूफ दिखाता हूँ अभी। तो देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ उसी सेटिंग में और यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट टू स्पीक। सेलेक्ट टू स्पीक पे हमको कर देना क्लिक। यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं और इसको कर देना है इस वाले सेलेक्ट टू स्पीक शॉर्टकट, इस वाले ऑप्शन को कर देना है यहाँ से हमें ऑन। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, अलाउ पे क्लिक करते हैं, अलाउ पे जैसे ही क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे देखो इंसान का जो लोगो बना हुआ आ रहा है ये कॉर्नर पे, ये एक्स्ट्रा मतलब मैं तो इसको ऑन करके रखता हूँ लेकिन मैं इससे और काम करता हूँ। लेकिन अभी जो ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा आपका कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए। मान लीजिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी मान लीजिए मुझे वेबसाइट यहाँ पे ऑन करनी है या मुझे मेरे पास कोई एसएमएस है या कुछ भी है, मान लीजिए मैं इसी चीज़ को खोल के देख लेता हूँ यहाँ पे, और इस चीज़ को अब ये पढ़ के सुनाएगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। Papi Lahiri passed away on Tuesday night following his battle with obstructive sleep apnea. He was 69. The cremation ceremony of the late legend will take place on Thursday morning, his family confirmed. आप देख सकते हैं, इससे हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़वा सकते हैं। ये आपका कोई भी एसएमएस है उसे जल्द से जल्द पढ़ के बता सकती है। तो देख सकते हैं ना, ये भी कमाल का फ्यूचर। अभी मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी भी मुझे ज़रूरत अभी है नहीं। तो आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। और एक ऑप्शन है इसमें, वो है आपका डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले साइज आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए मेरे जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उनका और सारी डिस्प्ले का आप साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा है, एक्सेस है, और यहाँ पे मैं खाली एस कर दिया ये, और यहाँ पे एल हो गया है। एल का मतलब बड़ा हो गया है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैंने ये मीडियम कर रखा है, तो मैं इसको मीडियम ही रहने देता हूँ। आपको यदि अपने हिसाब से जैसे मैनेज कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं आप। देख सकते हैं आपको यदि बड़ा देखना है तो आप फुल पे कर सकते हैं, मीडियम पे कर सकते हैं या फिर लो पे कर सकते हैं, जैसा आपको सिक्योर लगे। तो ये भी बहुत काम की सेटिंग है इसमें। अब आता है हमारी अगली सेटिंग। अगली सेटिंग तो आप जानते ही होंगे, डार्क मोड हम कहीं से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी ये सिंपली सा प्रोसेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ये डार्क मोड, तो यहाँ से भी हम डार्क मोड को तो ऑन कर सकते हैं। अच्छा, जो अगली जो सेटिंग है मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पावर बटन एंड कॉल, इससे क्या होता है आपके बताऊँ मैं। पावर बटन को जैसे हम यूज कर सकते हैं, मान लीजिए हमें किसी का कॉल रिसीव करना है
और हम उसे उठाना मतलब टच पे स्वाइप अप करके उठाना नहीं चाहते हैं, तो हमें केवल अपना पावर फ़ोन का जो पावर बटन होता है उसको दबा के, जो ऑन ऑफ वाला जो बटन होता है उसको दबा के हम कॉल को रिसीव कर सकते हैं। और जब हमको कॉल डिस्कनेक्ट करनी है मतलब कट करनी है, तो हम उसको फिर से दबा के उस कॉल को काट भी सकते हैं। अगर इस ऑप्शन को यहाँ से आप अनेबल कर देते हो, ऑन कर देते हो इसको, तो आपका ये वर्क करने लग जाएगा। जो आपका पावर बटन है वो भी कॉल के थ्रू। और इससे नीचे वाला ऑप्शन है ऑटो रूटेट स्क्रीन। इसको तो आप जानते होंगे, जैसे कि ऑटो रूटेट पे हम ऑन करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन खुल जाता है। जैसे कि हमारी स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे रूटेट कर रही है, इसको ये काम कर सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेटिंग है। वैसे मैं इसको भी अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ, मैंने आपको बता दिया है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप एक्सेसिबिलिटी के बारे में सारा कुछ जान ही गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। यदि आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सचिन एस स्काई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।